दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, चिलचिलाती गर्मी का होगा एहसास। झारखंड में मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है, जिसके बाद लोगों को जबरदस्त गर्मी का अनुभव होगा। खबर है कि अगले 5 से 6 दिन के मौसम की बात करें तो 29 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी दिन नए पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है, जिसका असर पश्चिमी हिमालय में देखा जाएगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। बता दें कि इसके एक दिन बाद यानी 30 मार्च 2024 को झारखंड के दक्षिणी साथ ही उससे सटे मध्य इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं 31 मार्च को भी झारखंड के दक्षिणी इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू और 2 मार्च को खत्म हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने देने की झारखंड हाईकोर्ट से इजाज़त मांगी थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि इससे पहले रांची की एक विशेष अदालत ने 22 फरवरी को सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस हाईकोर्ट ने पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी थी। बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिन्हें धन शोधन के एक मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। भारत में खत्म होगा न्यूनतम वेतन का दौर, सरकार ला रही है नया कानून। सरकार मिनिमम वेज कानून में बदलाव करने जा रही है। खबर है कि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज सिस्टम लाएगी। दरअसल कंपनियों की ओर से इस कानून के कई ऑप्शन तलाश लिए गए थे, जिससे मजदूरों के वेतन का लेवल उठ नहीं पा रहा था। ऐसे में सरकार अब नया कानून ला रही है। नए कानून से श्रमिकों को वेतन के मामले में फ़ायदा होगा। लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने को लेकर कानून व्यवस्था में बदलाव की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने के लिए लिविंग वेज सिस्टम लाने की मांग कर रहे हैं। सीबीएसई ने जारी की 9वीं 12वीं का सिलेबस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एकेडमिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9 और 12वीं के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। खबर है कि करिकुल को सेकेंडरी कक्षा 9 और 10 और सीनियर सेकेंडरी कक्षा 11 और 12 कैटेगरी में बांटा गया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस देख सकते हैं। कक्षा 10 के लिए सीबीएसई 5 कंपलसरी सब्जेक्ट और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट को जरूरी करता है, जबकि कक्षा 12वीं के कोर्स में लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज़, मैथ्स, साइंस, स्किल सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज़ और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन समेत 7 कोर एरिया शामिल हैं। 150 स्नातक अप्रेंटिस टेक्नीशियन और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन करें आवेदन। डीआरडीओ ने ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और अन्य रिक्तियों की भर्ती के लिए एक रोजगार अधिसूचना जारी की है। रिक्ति विवरण में रुचि रखने वाले और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार अधिसूचना देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 21 मार्च 2024, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2024 है। डीआरडीओ वेबसाइट पर किसी भी साक्षात्कार लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट प्रकाशित करने की संभावित तिथि 23 अप्रैल 2024 है। जीटीआरई में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों द्वारा स्वीकृति की संभावित तिथि 2 मई 2024। शामिल होने के लिए
स्वीकृति प्रस्तुत करने वाले शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ बातचीत की संभावित तिथि 9 मई 2024 है। साथ ही अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की घोषणा की संभावित तिथि 16 मार्च 2024 है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर। मार्च का महीना खत्म होने में अब गिनती के दिन बचे हैं। इसके बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही पैसों से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम और क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव शामिल है। बता दें कि 1 अप्रैल से कौन से नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बता दें कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने लॉगिन सिस्टम में बदलाव किया है। अब एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एनपीएस खाता धारकों को यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ साथ आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। पीएफआरडीए एनपीएस में आधार आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण शुरू करने जा रहा है। यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। साथ ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। अब 1 अप्रैल से किराया भुगतान पर रिवार्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएंगे। इनमें एसबीआई के औरम, एसबीआई कार्ड एलिट, एसबीआई कार्ड पल्स, एसबीआई कार्ड एलिट एडवांटेज और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में यह सुविधा बंद की जा रही है। होली पर चीन को लगा 10,000 करोड़ का झटका। होली का त्यौहार इस साल देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। यही कारण रही कि होली पर हुई बिक्री ने इस बार अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी चीज़ों को खरीदा, जिससे चीन को लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचा है। व्यापारी संगठन कैट के एक सर्वे के अनुसार इस बार होली पर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। होली के एक दिन पहले तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान बिका, जो कि पिछले साल के मुकाबले 50% ज़्यादा है। केवल दिल्ली में ही 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस हुआ है। बता दें कि होली पर लोग अक्सर चीनी पिचकारी और रंग गुलाल खरीदते थे, जिसका सीधा फायदा चीन को होता था। लेकिन अब लोगों ने वोकल फॉर लोकल को प्राथमिकता देते हुए स्वदेशी सामान की जमकर खरीदारी की, जिससे भारत के छोटे व्यापारियों को फायदा तो हुआ ही, साथ ही चीन को लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तगड़ा घाटा लगा है। कुछ ही वर्षों में घटने लगेगी भारत की आबादी। भारत लगातार अपनी बढ़ती जनसंख्या से जूझ रहा है, पर एक डराने वाली खबर सामने आई है। मीडिया की खबरों को माने तो 2050 तक भारत में कुल प्रजनन दर मात्र 1.29 रह जाएगा। अभी यह 1.91 है। 1950 में यह 6.18 था, यानी उस समय प्रति महिला 6.18 बच्चे थे। आशंका ये भी है कि इस सदी के अंत तक प्रजनन दर घटकर 1.04 हो जाए। यह खुलासा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। खबर है कि किसी भी देश का प्रजनन दर वहां रहने वाली 15 से 49 साल की महिला द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चों की संख्या पर निकाली जाती है, सिर्फ वही बच्चे जो जीवित हैं। सिर्फ भारत की प्रजनन दर कम नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया भर में ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर भी पिछले 70 सालों में प्रजनन दर घटकर आधी रह गई हैं। 1950 में वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर 4.8 से अधिक थी। 2021 में यह आंकड़ा घटकर औसतन 2.2 बच्चे प्रति महिला रह गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक यह आंकड़ा 1.8, जबकि सदी के अंत तक 1.6 पर पहुंच जाएगा। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी जिम्मेदार हैं। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब स्टेटस पर दोस्तों को कर सकेंगे टैग। व्हाट्सएप के इस नए फीचर की जानकारी WA बीटा इन्फो ने दी है। इस नए फीचर की टेस्टिंग व्हाट्सएप एंड्रॉयड के बीटा वर्जन 2.24.6.19 पर हो रही है। बीटा यूजर इस फीचर को देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। WA बीटा इन्फो की ओर से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप
एक फीचर पर काम कर रहा है जो कि स्टेटस अपडेट से जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अब व्हाट्सएप यूजर्स कॉन्टैक्ट जी हाँ कॉन्टैक्ट्स को भी अपनी स्टोरी या स्टेटस पर ऐड कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी के साथ स्टेटस लगा रहे हैं तो उस शख्स को भी अपने स्टेटस पर टैग कर सकते हैं। व्हाट्सएप अभी इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर ठीक उसी तरह होगा जैसा कि पहले से इंस्टाग्राम और फेसबुक में है। आप अपने स्टेटस में जिसे भी टैग करेंगे उस शख्स को टैग होने का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा भी व्हाट्सएप एक दूसरे फीचर्स पर काम कर रहा है। इसमें प्राइवेसी फीचर से लेकर मीडिया अपलोड क्वालिटी तक कई फीचर जी हाँ कई फीचर्स शामिल हैं। कंपनी ने मीडिया अपलोड क्वालिटी वाले इस फीचर को एंड्रॉयड यूजर को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया है।